इस समय हम मुलुंड स्टेशन के यहाँ पे हैं। इस समय आप देख पा रहे हैं बीएमसी की तोड़क कार्रवाई चालू है। ये जो दुकानें थी कई वर्षों से थी यहाँ पे, सारी दुकानें जो थी, और इन दुकानों के ऊपर जो है आज के दिन में जो है कार्रवाई चालू है। देखिए यहाँ पे रो रहे हैं, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, यहाँ पे है, ये रो रहे हैं, आप देख पा रहे हैं, कैमरे में देख पा रहे हैं। इनकी जो दुकान के ऊपर शायद कार्रवाई हुई है और ये रो रहे हैं इस समय। ऐसे जाने कितने परिवार के लोग जो है लिख रहे हैं। एक बार कहूँगा कैमरा आप इस तरफ दिखाएं जो थोड़ा कार्रवाई चल रही है। ये जेसीबी लगी हुई है, प्रशासन की गाड़ियां हैं, और यह जो है मुलुंड स्टेशन के मेन गेट के यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं, मेन गेट के यहाँ पे जो लाइन से सारी दुकानें थी, इन दुकानों के ऊपर जो है कार्रवाई चल रही है और लगभग 1 घंटे हो गए हैं इस कार्रवाई को करते हुए। और जिस हिसाब से आप देख पा रहे हैं कि 2-2 जेसीबी लगा के जो है इन दुकानों को तोड़ा जा रहा है। और ये मुलुंड स्टेशन के मेन गेट के यहाँ पे ये सारी लाइनें से दुकानें थीं, और जिस हिसाब से आप देख पा रहे हैं कार्रवाई हो रही है बीएमसी की। और यह हम इनके ऑफिसरों से भी बात करेंगे, लेकिन पहले हम आपको थोड़ा कार्रवाई दिखा रहे हैं। इस चीज़ को आप दिखाइए। लगभग यहाँ पे मैं अगर आपको बता दूं तो लगभग 20 से 25 दुकानें लगभग यहाँ पे हैं जिसके ऊपर कार्रवाई चल रही है। और आगे भी मैं कहूँगा एक बार कैमरा जूम करके दिखाएं, यह कार्रवाई इस लाइन से लेके आपको आगे लास्ट एंड तक जो है वहाँ तक की सारी दुकानों के ऊपर चल रही है। इन सारों दुकानों के ऊपर जो है आज कार्रवाई चल रही है और इस अतिक्रमण को जो है हटाया जा रहा है। लोगों की दुकानें थी, आप देख पा रहे हैं यहाँ टीवाट के ऑफिसर्स भी हैं जो कि यहाँ पे हम बात करने की कोशिश करेंगे लोगों से। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो कार्रवाई चल रही है, जिस हिसाब से कार्रवाई को हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे बीएमसी की जो कार्रवाई, टीवाट की जो कार्रवाई चल रही है, मुलुंड स्टेशन के पास में मुलुंड वेस्ट में यह कार्रवाई चल रही है। और मेन गेट से लेके आगे तक की सारी दुकानों के ऊपर जो है यह कार्रवाई की जा रही है। आप कैमरे में मैं भी चल के आपको दिखाता हूँ, मैं कैमरे में, इस कैमरे में आगे भी आके आपको दिखाता हूँ कि ये जो तोड़क कार्रवाई चल रही है, यह इतनी बड़ी कार्रवाई मुलुंड में जो है पहली बार हम देख पा रहे हैं। मुलुंड में पहली बार हम कहेंगे इतनी बड़ी, इतनी दूर तक। इसके पहले कार्रवाई हुई थी उस गेट पे, छोटी कुछ दूर में हुई थी कार्रवाई, लेकिन यह जो कार्रवाई है काफ़ी लंबी, पूरे मतलब आप कहेंगे कि इस परिसर को पूरा खाली करने का जो है इरादा टीवाट ने बना लिया है। और लोगों से हम बात करेंगे जो रो रहे थे, हम उनसे भी बात करेंगे उनकी कौन सी दुकान थी और क्या था, इनसे हम बात करके हम आपको बताएंगे इस फैमिली का क्या कहना है। हाँ, एक्सक्यूज़ मी, आप रो रहे थे तो क्या आपकी कौन सी दुकान थी? अच्छा, ये जीएम मोबाइल। कितने साल से आपकी दुकान में? 90 साल से। पिछले 90 साल से। तो क्या इसके आप लोग का क्या नोटिस आप लोग को दिया गया, क्या कारण से तोड़ी जा रही है? ऐसे आके तोड़ दिए, रात को 7 बजे बोले और तोड़ दिए। नोटिस में क्या दिया हुआ है? पापा को मालूम है, हमको नहीं मालूम। और क्या इसके बदले आप लोग को कहीं पे दिया जा रहा है कुछ? नहीं, कुछ भी नहीं है, इधर ही दुकान दिया नहीं है हमको। पेट पानी है क्या? नहीं कुछ। कैसा पेट पालेंगे 6 लोगों का? ऐसा अचानक ऐसा तोड़ देते हैं क्या सब कुछ? कैसे पेट पालेंगे हम हमारा 6 लोगों का? मेरी बेटी की शादी है, अभी ऐसा करना पड़ता है या कहीं दुकान देते हैं अच्छी जगह पे तो क्यों रोते हैं हम लोग? इन दुकानों के पेपर या कुछ ऐसे आप लोग के पास है या नहीं है? सब है हमारे पास, सब है। ग्राम पंचायत का सब है हम लोग के पास। इस कार्रवाई को लेके आपका क्या कहना है? भाई मैं नहीं कुछ बोल सकता, सॉरी। देखिए, जिस हिसाब से इन्होंने बताया कि इनकी दुकानें जो है, मेरा भी 16 नंबर दुकान है। 16 नंबर। क्या चीज़ की दुकान थी आप? वो कवर मेरा बेटा चला रहा था। और क्या, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। मेरा बेटा चला रहा था। बेटा चला रहा था? हाँ। क्या चीज़ की दुकान है? क्या कवर 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 की दुकान? हाँ। क्या दस्तावेज क्या थे आपके पास? कुछ पेपर थे क्या? है, सब जूने जूने पेपर है मेरे पास। हाँ? बहुत जूने पेपर है हमारे पास। दादाजी के ज़माने का दुकान है। लेकिन 90 साल हो गए। ये कार्रवाई हो रही है तो अगर आपके पास पेपर है, सारी चीज़ें, तो आपको कहीं देंगे ना, या कुछ तो बोले होंगे? ये थे अभी बीच में भी हमको लॉकडाउन आया था ना, तभी भी हमको नोटिस लगी थी, लेकिन वो हम लोग सब ये करके उसको ये किया था, पेपर सबमिट करके उनको दिया था, तभी कार्रवाई रुक गई थी हमारी। ये बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार एक बैग कितना समय पहले आपको नोटिस दिया गया? 8 दिन हो गए, गए शनिवार को कुछ दिया है, लेकिन वो हमारे जो मेन है ना उनको मालूम है सब। कौन मेन है?
ये इधर ही खड़े हुए गए, देखिए आगाज करके हैं। बात कराइए। और मैं आपको दिखा दूं आगे की कार्रवाई भी मैं आपको दिखा देता हूं। मंदिर के इस तरफ की जो सारी दुकानें थी, इन साइडों में सारी ये जो फूल माले की दुकान, पूजे की दुकान, घड़ी की दुकान, ऐसे मोबाइलों की दुकान, कपड़े की दुकान, जूते चप्पल की दुकान, ये सारी लाइनों से जो है सारी दुकानें थी। इन सारी दुकानों के ऊपर जो है ये बीएमसी की जो कार्रवाई, टीवाड़ की कार्रवाई, मुलुंड टीवाड़ की कार्रवाई जो चल रही है, जिस हिसाब से अब देखिए इस तरफ के भी, और ये भी दुकानें तोड़ेंगी क्या? देखिए मंदिर के इस तरफ भी जो है जो दुकान है, इसको भी तोड़ने का जो है देखिए खाली करवाई जा रही है, इसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। और इस दुकान को भी देखिए खाली करवाया जा रहा है। ये मंदिर बीच में है, मंदिर के जस्ट बगल में दुकान है, ये होटल है। अब देखते हैं कि किन चीज़ों के ऊपर, किन दुकानों के ऊपर कार्रवाई करते हैं। और यहीं पे बीएसटी का जो है ये केबिन भी बना हुआ है, तो क्या ये लीगल है कि इनलीगल है बीएसटी का केबिन, यह भी बहुत ज़रूरी है। यह भी ज़रूरी है क्योंकि यह केबिन जो है बेस्ट की जो केबिन बनी हुई है, क्या लीगल है या इनलीगल जगह पे बनी हुई है, यह भी एक विषय है। हमारा जूना ये जगह है, 90 साल से हमारा परिवार, आदमी लोग काम करता है, उसका परिवार 300 परिवार का ये वो है, घर चलता है उसका। ऐसे कैसे तोड़ डाला बीएमसी वाले ने? नोटिस में क्या दिया था आप लोग को? खाली जगह 7 देंगे, 7 जगह आपको बता रहे हैं वो देंगे आपको, लेकिन किधर देंगे? फायर ब्रिगेड के पास जो चल नहीं रहा है उधर। ऐसे कैसे कोई भी ले सकता है? आज जो भी नेता बने हम लोग ने उसको चुन के लाए हैं ना, ऐसे तो वो चुन के नहीं आए ना। किसकी वजह से कार्रवाई चल रही है? नेता की वजह से ना। कौन नेता है? जो भी है वो आपको भी मालूम होएगा कौन कौन नेता है इसमें। चुन के लाने वाले हम लोग हैं और 90 साल से है। उसने क्या बोला था, हम लोग तुमको दूसरी जगह देंगे, बाद में हम आपको शिफ्ट करेंगे, तो क्यों किया नहीं हम लोग को ऐसा? अभी आज किधर है मनोज कोटक, मीर कोटेजा, फिर ये नील सोमैया, सब किधर है आज? इसके आके आना खड़ा रहना चाहिए हमारे पास। इसके पहले भी एक कार्रवाई हुई थी स्टेशन के उस गेट पे, लेकिन उन लोगों को भी आज तक शायद सौंप नहीं मिली। नहीं दिया है वो, लेकिन वो प्राइवेट था, ये गवर्नमेंट है। हम लोग टैक्स भी भर रहे हैं, सब भर कर रहे हैं हम लोग। ऐसे कैसे खाली कर दिया? अभी सब लोग आराम से बैठे हैं ना खुद के ऑफिस में, लड़ रहे हैं हम लोग। हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं। लगभग कितनी दुकानों के ऊपर कार्रवाई हो रही है वहाँ से लेके? 60 दुकानें पूरे लाइन में। क्या आज से नहीं, ग्राम पंचायत से दुकान है ये दुकान। क्या ये कार्रवाई उचित हो रही है, अनुचित है? सिर्फ एक लाइन में बताएगा। अनुचित। अनुचित है, उचित नहीं है। क्या होना चाहिए था कार्रवाई के पहले? इनका आज से नहीं, कैसे सालों से बड़े शिफ्टिंग करेंगे, आज छोटा करेंगे, छोटा करो ना, रोड बड़ा मांगते हैं, ये रोड नहीं गली है। एक मिनट सर, टर्न लेने के लिए जगह छोटा हो रहा था तो 5 दुकान टूट के आगे चली गई है, बराबर है। छोटा छोटा बना के दे दिया था आज 20 साल से पहले, तो अभी वापस क्यों ऐसा हो रहा है कि नहीं अभी वापस रोड कटिंग करो? और ये लोग सब दुकान वाले ने बोला था कि हम लोग छोटा करके दे दो, हमको चलेगा, लेकिन इधर ना इधर ही दो। सबको मॉल बनाने का, इधर किरीट सोमैया को मॉल बनाने का है, वो 10-15 साल पहले भी बोल के गया है हम लोग को। हाँ, आप कुछ कह रहे थे। हमारा ये सब हम एक ही है, उसको ही बात करो, तुम लेडीज को बोला उसका चलेगा। हमारा 2 दुकान है इधर, हमारे बच्चे लोग, हमारे बुढ़े माँ बाप दादे से हम लोग बैठे, बाप दादे से, अभी से नहीं बैठे हैं। जब हिंदुस्तान आज़ाद नहीं उससे पहले से हम लोग की दुकानें हैं। 1932 से हम लोग के पास रसीदी है। क्या मतलब है ये? हमारी जो रोजी रोटी छिन गई ना, हमारे बाल बच्चे सब रोड पे आ गए ना। लेकिन वहीं पे टीवाड़ का कहना है कि आप लोग को कहीं कहीं दे रहे हैं जगह, तो इन चीज़ों पे क्या कंफर्मेशन लोगों ने नहीं दिया नहीं है कि कहाँ दे रहे हैं, वाला नहीं है उधर। कहाँ देंगे? जहाँ पे कोई जंगल में देंगे, कहाँ कहाँ धंधा करेंगे? क्या खिलाएंगे बच्चे लोगों को? क्या खिलाएंगे हम खुद? क्या हम खाएंगे? डेवलपमेंट के नाम पे दादागिरी हो रहा है लिटरली। इतना शॉर्ट नोटिस, शाम को 8 बजे बोलते हैं कि कल दुकान तोड़ने वाले हैं। क्या मतलब क्या है? किधर हम लोग सब? ऐसे बोला था हाँ ठीक है, हम लोग दे रहे, जगह दे रहे, बात कर रहे, सब कर रहे, अचानक बोला तोड़ो खाली करो, हम लोग किधर जाएंगे? किधर कंफर्मेशन? हम लोग कुछ भी नहीं, 7 दुकान पे कम से दुकान पे कम 400 पब्लिक फैमिली रहता रहेगा, उस पर डिपेंड रहता रहेगा। क्या मतलब क्या है? क्या डेवलपमेंट होने वाला है इधर बताइए? अचानक बोला दुकान तोड़ो। पार्किंग वाला बैठेगा, चाय वाले को बिठाएगा, रिक्शा वाले को बिठाएगा, क्या होएगा
इधर आगे थोड़ा क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ आगे, वहाँ पे क्या बताया है, कुछ डेवलपमेंट हुआ? कुछ नहीं हो रहा है। बाजू में उधर मुत्री का तो रोड पे चालू है, रिक्शा स्टैंड बना हुआ है, कुछ नहीं होता है, खाली ट्रैफिक में चल बल होता है। हो रहा है डेवलपमेंट के नाम पे, बस और कुछ नहीं है। हाँ। बांग्लादेशी का नाम ले रहे, एक भी और सब भगवान के फोटो लगे हुए अपने, टीका लगा के बैठते अपन, जीता के दो फिर गायब हो जाते, तो इसका मतलब नहीं होता, कोई सेंस नहीं है, गलत है ये। कहीं कहीं बांग्लादेशियों के नाम का सहारा लेके कार्रवाई हो रही हम है। लोग जहाँ पीस रहे हैं बाकी कुछ नहीं है, उसमें हम लोग पीस रहे हैं बाकी कुछ नहीं है। उनका एक के चक्कर में 200-500 लोग इसमें चपेट में आ रहे, बाकी कुछ नहीं है। सब पागल है कि मीर कोटेचा को वोट दिया और आज वो बैठे हैं, सोमैया बैठे हैं। आज आना चाहिए वो लोग को इधर कि देखो बच्चे वाले भी औरत लोग निकल पड़ी है। आप उनको अच्छे जगह पे देते, जहाँ बोनी नहीं होगी वहाँ जगह देंगे तो क्या घर चलेंगे, आप बताइए। ये सरकार को, ये म्यूनसिपालिटी कॉरपोरेशन को कल आने वाले फुटपाथ पर भाजी वाले चल जाते, 50-60 साल से दुकानें जो चला रही है, वो लोगों को अगर हक का दुकान नहीं देंगे तो ये फिर अन्याय ही है सब दुकानदार के ऊपर। और उधर मार्केट में वो कुछ नहीं कर पाएंगे, वो लोग खाली बोलते जाते हैं, खाली पीछे लो, लेकिन कोई नहीं करता है। और उधर किधर किसका भी नेता का चलता नहीं है मार्केट में। मैं आपको बता दूं, यह सिर्फ आप जो है एक कार्रवाई देख रहे हैं, लेकिन जहां पे मेन कार्रवाई करने की ज़रूरत है, किन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है, हमारे कॉरपोरेटरों को, हमारे जनसेवकों को, MP MLA को, उन चीज़ों पे फोकस ना करके बाकी चीज़ों पे, स्वास्थ्य व्यवस्था पे काम करनी चाहिए, एजुकेशन पे व्यवस्था पे काम करनी चाहिए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट वो चीज़ें हैं, लेकिन उस पर ना काम करके इन लोगों को जो है इतने सालों से जो दुकानें थी, इनको दुकानें मिलनी चाहिए, लेकिन तोड़ने से पहले उनको दुकानें देनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने अभी तक नहीं दिया। पहले कार्रवाई करते हैं, बाद में कहते हैं कि आपको दुकानें दी जाएगी, लेकिन दुकानें मिल नहीं पाती है जहाँ पे इनको मिलना चाहिए, प्राइम लोकेशन या जो भी चीज़ें हैं इनके, वहाँ पे धंधे जहाँ पे चल सके ऐसे लोकेशन में। लेकिन यह जो है MP MLA जो है प्राइवेट सिर्फ बिल्डरों को जो है कलेक्टर लैंड को अलॉट करते हैं और गार्डन के नाम पे जो है अलॉट करके दे देते हैं। बिल्डिंग के बगल में गार्डन बनाया जाता है सिर्फ बिल्डर को बेनिफिट देने के लिए। बिल्डर का एक बढ़िया प्रोजेक्ट चालू होता है, उस रोड का डेवलपमेंट किया जाता है, लेकिन आज सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खुल जाता है, बेड तक की ICU तक की व्यवस्था नहीं, डॉक्टर तक की व्यवस्था नहीं, इन चीज़ों पर फोकस नहीं किया जाता है। यह चीज़ें बहुत ज़्यादा है, यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट उनको यह चीज़ें लगती हैं। इन चीज़ों पे कार्रवाई करिए, मैं कार्रवाई का विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन कार्रवाई करने से पहले इनको एक जगह दीजिए इनको, क्योंकि एक दिन ये कमाते हैं तो इनके घर चलते हैं। अगर जितने दिन तक इनको दुकानें नहीं मिलेगी उसकी कितने के हिसाब से भरपाई करके दिया जाएगा? क्या इसके ऊपर सोचा गया है? क्या आयुक्त ने सोचा है? क्या नेताओं ने सोचा है? किस परिवार की जो इनकम बंद हो रही है, अगर इनके पास दस्तावेज है, पुरावे हैं, तभी तो आप कहीं कहीं देने की बात करते हैं। अगर देने की बात कर रहे हैं, इतने दिनों तक इनकी इनकम बंद होगी, वो कौन देगा? हमारा टैक्स भी लिया जा रहा है दुकान सबका। और यही नहीं, मैं बता दूं, एक मिनट, मैं यही बता दूं, बड़े बड़े होटल हैं, मैं मुलुंड में बड़े बड़े होटल हैं जिनके सामने जो है अवैध पार्किंगें हैं, उनके फुटपाथ के ऊपर उन्होंने सीढ़ियाँ बना रखी है। इन चीज़ों पर क्यों नहीं कार्रवाई होती? इन चीज़ों पे क्यों नहीं कार्रवाई होती? मैंने बनाया, मैंने ब्लूम करके उड़पी होटल का और उसके आगे अचीज़ा का, ये सब सारी चीज़ें वहाँ पे अवैध पार्किंग होती हैं। इन चीज़ों पे क्यों नहीं कार्रवाई होती है? क्योंकि यह नेताओं का है, यह नेताओं का है, वह नेताओं का है, इसलिए कार्रवाई नहीं होती है। अगर इस वीडियो के बाद अगर उन चीज़ों पे कार्रवाई होगी तो हम सोचेंगे कि हाँ अन्याय हो रहा है, कार्रवाई हो रही है, उचित कार्रवाई हो रही है, लेकिन नहीं होगी। मैं आज चैलेंज करता हूँ, उन लोगों के ऊपर नहीं होगी कार्रवाई, लेकिन इन दुकानों के ऊपर कार्रवाई होना है। चाहिए हम लोग को, छोटा भी छोटा, हम लोग को इधर ही दुकान चाहिए। ना किसको बस को परेशान होती है, ना गाड़ी वाले को किसको परेशान होती है, नेता लोग को। और इतने ये बात सही है। सुनो, ये हम लोग ना कभी से, हमारे पिताजी से हम जो ग्राम पंचायत से तभी से है हम लोग, तो ग्राम पंचायत से म्यूनसिपालिटी में गए हम लोग। म्यूनसिपालिटी वाले ने हमारे को ये दिया, लाइसेंस दिया। पहले हम लोग हाथ गाड़ी पे थे, हमारे पापा के पापा, बात बराबर है, सही बात है। फिर तभी से हम लोग है। अगर ये PAP में जा रहा है, मान लीजिए अगर कुछ इनको प्रोजेक्ट बनाना है तो उसका नियम है कि पहले इनको अलॉट करके आप दीजिए, लेकिन कार्रवाई पहले की जाएगी, वादे किए जाएंगे और मिलेगा कुछ नहीं, और उसके तोड़ने के बाद आप कहाँ दोगे? आपकी तो मर्जी चलेगी, इनकी मर्जी नहीं चलने वाली है, इनके कुछ नहीं चलने वाले हैं। चालू करेंगे वो आप कहाँ देने वाले? कहीं पे भी दे देंगे। मैं बता दूं, मुलुंड डिस्ट्रिक्ट में नाले के ऊपर चिंदी वालों का कपड़े की जो दुकानें वहाँ पे बाजार लगाते थे, उसको बंद करके भी डेवलपमेंट का उनको कहते फुटपाथ पे लगाओ। अरे एक बार फुटपाथ से आप लोग हटाते और फुटपाथ पे लगाने के अलाउ करते हैं आप, तो फिर
बहुत सारे ऐसे विषय है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं मुल्क में, मनमाने तरीके से जो है काम किया जा रहा है। किसी को किसी का डर नहीं है, सिर्फ जो है शासन में आने के बाद जो है अपने पावर का उपयोग करके जो है इन चीज़ों को किया जा रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बिना सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के, बिना तैयारी के, बिना सारी सुविधाओं के नारियल फोड़ के उद्घाटन कर दिया जाता है। ये मनमानी नहीं है तो और क्या है? मैं एक ही बात बोल रही हूँ, क्या है? और ये कार्रवाई जो चल रही है ये मनमानी ही मैं कहूँगा। क्यों कहूँगा? क्योंकि इनको जो है पहले कहीं न कहीं स्थान देना चाहिए था। और भी लोगों से हम बात करेंगे उनका क्या कहना है, क्योंकि इस परिवार का दर्द वही समझ सकता है जो धंधा बिजनेस करने वाले हैं, जो एक एक दिन कमाते हैं, वही बता पाएंगे। कोर्ट ने जब हमको यहाँ से बोला हटने को तो उन्होंने जजमेंट यही दिया कि पहले इन लोग को किधर जगह दो, बाद में इन लोग को डेमोलिश करो। तो उन्होंने कुछ जगह वगह दी नहीं है और डायरेक्ट आके डेमोलिश कर रहे हैं लोग। जगह देने को कोर्ट ने जजमेंट भी दिया था कोर्ट ने कि भाई इन लोग को किधर भी जगह अलॉट करो, वहाँ पे इनको शिफ्ट करो, उसके बाद डेमोलिश करो। तो कुछ कार्यवाही नहीं की वो लोग ने, सीधा आकर डेमोलिश कर रहे हैं वो लोग। मैं आपको बता दूं, मेरे पास दस्तावेज है, अगर टीवाट को चाहिए कोर्ट की नोटिस है जीरो डिमोलिश करने का बिल्डिंग को, लेकिन आज तक नहीं किया गया। मेरे पास लेटर है, अगर किसी भी अधिकारी को, किसी भी नेता को, किसी भी आयुक्त को अगर चाहिए तो मैं लेटर दूंगा। 1 साल नहीं, 1 साल के ऊपर हो गया है जीरो डिमोलिश करने का बिल्डिंग का, कोर्ट का आदेश है, लेकिन उसको भी नकारा गया है, नहीं किया गया है। लेकिन यहाँ पे इतनी ताबड़तोड़ कार्रवाई करने के पीछे किसका हाथ है? क्या रीज़न है कि इन चीज़ों पे कार्रवाई हो रही है लेकिन उन चीज़ों पे क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि उन नेताओं का है, उसमें नेताओं के पैसे लगे हैं। सही बात है, वहाँ नेताओं के पैसे लगे हैं, इसलिए वहाँ कार्रवाइयाँ नहीं हो पाती हो। गलत होके भी वो सही होते हैं, लेकिन यहाँ पे सही होके भी ये गलत हैं। इनको नहीं चीज़ें मिल पा रही है। पहले कार्रवाई बाद में दिया जाएगा, हवाला दिया जाता है, बाद में आपको दे दिया जाएगा। कब दिया जाएगा? कहाँ दिया जाएगा? हटने से पहले लोगों को डिसीजन लेना होता, कोई एग्री है, नहीं एग्री है। आप आपके हिसाब से आप कहीं पे भी दे दोगे। इनका कोई हक नहीं है, यह इस देश में नहीं है, इनका कोई हक नहीं है, इनका कोई लोकतंत्र नहीं है। सब आपका नियम है, सब आपके नियम से चलता है। इनके भी कुछ राइट्स हैं कि नहीं है? अगर कोर्ट ने आदेश दिया है कि पहले इनको दिया जाए उसके बाद, तो वो क्या है? कोर्ट क्या है? हवा में उसने आदेश दे दिया, उसका पालन क्यों नहीं किया जा रहा है? और क्या ना पालन करने वाले के ऊपर कार्रवाई होगी? क्या इन लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी कोर्ट की अवहेलना करने वालों के ऊपर? कट करना।